ओम तत्सत ब्रह्माणी नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य तृतीय अध्याय 19 खंड आदित्य और अंड दृष्टि से अध्यात्म एवं आदिदैविक उपासना। आदित्य को ब्रह्म का पाद बतलाया गया है, अतः उसमें समस्त ब्रह्म की दृष्टि करने के लिए इस खंड का आरंभ किया जाता है। आदित्य ब्रह्म है ऐसा उपदेश है, उसी की व्याख्या की जाती है। पहले ये असत्य था, वह सत्य कार्याभिमुख हुआ, वह अंकुरित हुआ, वो एक अंडे में परिणत हो गया। वह 1 वर्ष पर्यंत उसी प्रकार पड़ा रहा, फिर फूटा। वे दोनों अंडे के खंड रजत और स्वर्ण रूप हो गए। आदित्य ब्रह्म है, ये आदेश उपदेश है। उस आदित्य का स्तुति के लिए उपाख्यान किया जाता है। पहले अर्थात अपनी उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था में ये संपूर्ण जगत असत, जिसकी नाम रूपों की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, ऐसा था। सर्वथा असत शून्य नहीं था, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार आगे 6ठे अध्याय में श्रुति ने असत कार्यत्व का निषेध किया है। पूर्व पक्षी किंतु यहां असदेव आसीत ऐसा विधान होने के कारण विकल्प हो सकता है। सिद्धांत नहीं, क्योंकि क्रियाओं के समान वस्तु में विकल्प होना संभव नहीं है। पूर्व पक्षी तो फिर एकदम असत एव यह वाक्य क्यों कहा गया है? सिद्धांति हम कह चुके हैं ना कि नाम रूप की अभिव्यक्ति से रहित होने के कारण मानो असत की तरह असत था। पूर्व पक्षी किंतु एव शब्द तो निश्चयार्थक है। सिद्धांति ये तो ठीक है, किंतु ये सत्ता के अभाव का निश्चय नहीं करता। पूर्व पक्षी तो फिर क्या करता है? सिद्धांति व्यक्त नाम रूप के अभाव का निश्चय करता है। सच शब्द का प्रयोग जिनके नाम रूप व्यक्त हो गए हैं उन पदार्थों के विषय में देखा गया है, और जगत के नाम रूप की अभिव्यक्ति प्रायः आदित्य के अधीन है, क्योंकि उसके अभाव में घोर अंधकार रूप हुआ ये जगत कुछ भी नहीं जाना जाता। इसलिए आदित्य के स्तवन परक वाक्य में सत होने पर भी उत्पत्ति से पूर्व ये जगत असती था। ऐसा कहकर श्रुति यह सूचित करने के लिए कि आदित्य ब्रह्म दृष्टि के योग्य है, उसकी स्तुति करती है। लोक में आदित्य के कारण ही सत ऐसा व्यवहार होता है। जिस प्रकार सर्वगुण संपन्न राजा पूर्ण वर्मा के न रहने से ये राजवंश नहीं सा रह गया, ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार यहां समझना चाहिए। इसके सिवा यहां इस वाक्य से जगत की सत्ता अथवा असत्ता का प्रतिपादन करना अविश्वी नहीं है, क्योंकि यह मंत्र आदित्य ब्रह्म है ऐसा आदेश करने के लिए ही है। तथा अंत में भी आदित्य ब्रह्म है इस प्रकार उपासना कहता है। ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार करेगी। तत्सदासीत वह असत शब्द से कहा जाने वाला तत्व जो उत्पत्ति से पूर्व स्तब्ध स्पंदन रहित और असत के समान था। सत यानी कार्याभिमुख होकर कुछ प्रवृत्ति पैदा होने से सत हो गया, फिर उससे भी कुछ स्पंदन प्राप्त कर वह थोड़े से नाम रूप के अभिव्यक्ति के कारण अंकुरित हुए बीज के समान हो गया। उस अवस्था से भी वह क्रमशः कुछ और स्थूल होता हुआ जल से अंडे के रूप में परिणत हो गया। आंडम ये दीर्घ प्रयोग वैदिक है। वह अंडा संवत्सर नाम से प्रसिद्ध काल की मात्रा यानी परिमाण तक अर्थात पूरे 1 वर्ष उसी प्रकार एक रूप से पड़ा रहा। तत्पश्चात 1 वर्ष परिमाण काल के अनंतर वह पक्षियों के अंडे के समान फूट गया। उस फूटे हुए अंडे के जो 2 खंड थे वे रजत और स्वर्ण रूप हो गए। उसमें जो खंड रजत हुआ वह पृथ्वी है, और जो स्वर्ण हुआ वह द्युलोक है। उस अंडे का जो जरायु स्थूल गर्भ विष्ठन था वही वे पर्वत है। जो उल्फ सूक्ष्म गर्भ विष्ठन था वह मेघों के सहित कोहरा है। जो धमनियां थी वे नदियां हैं, तथा जो वास्तविक जल था वह समुद्र है। उन खंडों में जो रजत में खंड था वही ये पृथ्वी
अर्थात पृथ्वी रूप से उपलक्षित नीचे का अंडार्ध और जो स्वर्ण में खंड था वह द्यौ अर्थात द्विलोक रूप से उपलक्षित ऊपर का अंडार्ध तथा दो खंडों में विभक्त होने के कारण उस अंडे का जो जरायु स्थूल गर्भ वेष्टन था वह पर्वत समूह हुआ। जो उल सूक्ष्म गर्भ वेष्टन था वह मेघों के सहित निहार अवश्यायी अर्थात कोहरा हुआ। जो उत्पन्न हुए उस गर्भ के शरीर में धमनियां रक्तवाहिनी नाड़ियां थीं वे नदियां हुई और जो उसके वसती स्थान मूत्राशय में जल था वह समुद्र हुआ। फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह ये आदित्य है। उसके उत्पन्न होते ही बड़े चोरों का शब्द हुआ तथा उसी से संपूर्ण प्राणी और सारे भोग हुए हैं। इसी से उसका उदय और अस्त होने पर दीर्घ शब्द युक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा संपूर्ण प्राणी और सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं। फिर उस अंडे में जो गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उस आदित्य के उत्पन्न होने पर उलुलव उरुरव यानी सुदूर व्यापी शब्द वाले घोष शब्द उपस्थित हुए उत्पन्न हुए। जिस प्रकार की लोक में किसी राजा के यहाँ प्रथम पुत्र जन्म होने पर उसका पूर्ण कोलाहल हुआ करता है तथा उसी समय समस्त स्थावर जंगम जीव और उन जीवों के काम जिनकी कामना की जाती है वे स्त्री वस्त्र एवं अन्न आदि विषय उत्पन्न हुए। क्योंकि प्राणी वर्ग और उसके भोगों की उत्पत्ति आदित्य के जन्म के कारण ही हुई है, इसलिए आजकल भी उस सूर्यदेव के उदय के प्रति और प्रत्यायन अर्थात प्रत्यागमन अस्त के प्रति अथवा पुनः पुनः प्रत्यागमन ही प्रत्यायन है उसके प्रति अर्थात उसे ही निमित्त बनाकर संपूर्ण भूत सारे भोग और दीर्घ शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं। सूर्य के उदय आदि होने के समय में सब प्रसिद्धि है। वह जो इस प्रकार जानने वाला होकर आदित्य की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है वह आदित्य रूप हो जाता है तथा उसके समीप शीघ्र ही सुंदर घोष आते हैं और उसे सुख देती हैं। वह जो कोई इस आदित्य को ऐसी महिमा वाला जानकर इसकी यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है वह तद्रूप ही हो जाता है। ऐसा इसका भावार्थ है तथा उससे ये दृष्ट फल भी मिलता है। इस प्रकार जानने वाला उस उपासक के समीप अभ्यास्य शीघ्र ही साधु सुंदर घोष आकर प्राप्त होती हैं। घोष आदि की साधुता यही है कि उनका उपभोग करने पर पापानुबंध नहीं होता। वे घोष आते हैं और उसे सुख देती हैं। तात्पर्य यह है कि घोषों का केवल आगमन ही नहीं होता वे उसे सुख भी देती हैं।